नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे भारत का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय सर्वेक्षण के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO द्वारा मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर MPCE सर्वेक्षण जारी किया गया। वर्तमान समय में उपभोग सर्वेक्षण कई कारणों से अत्यंत आवश्यक हो गए हैं। सर्वप्रथम वे मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए इस बात की आकलन में मदद करते हैं कि लोगों की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है या नहीं। इसके साथ ही फिर ये सर्वेक्षण विभिन्न आयु समूहों में ग्रामीण शहरी विभाजन और उपभोग पैटर्न के बारे में भी सूचना प्रदान करते हैं। वे राज्यों के बीच के अंतरों को भी उजागर करते हैं जो नीति निर्माण के लिए मूल्यवान सिद्ध होते हैं। इसके अलावा इन सर्वेक्षणों के आंकड़ों का उपयोग अर्थशास्त्रियों द्वारा अद्यतन भार अपडेटेड वेट्स को शामिल करते हुए राष्ट्रीय मुद्रास्फीति सूचकांकों को समायोजित करने के लिए किया जाता है। अंत में कारोबार जगत विभिन्न बाजारों के लिए अपने उत्पादों को तैयार करने के लिए उपभोग सर्वेक्षणों को उपयोगी पाते हैं, जिससे विविध उपभोक्ता आवश्यकताओं को पूरा कर सकने की उनकी क्षमता बढ़ती है। नोट: एक महानिदेशक की अध्यक्षता में कार्यरत NSSO अखिल भारतीय स्तर पर विविध क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। मुख्य रूप से विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों पर घरेलू सर्वेक्षण, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण ASI आदि के माध्यम से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु: ग्रामीण शहरी विभाजन में कमी वर्ष 2023 से 22-23 में समाप्त हुई। वर्ष 2011 वर्ष की अवधि में शहरी और ग्रामीण MPCE के बीच का अंतराल 84% से घटकर 75% रह गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रगति का संकेत देता है। यह कमी उस आम धारणा को चुनौती देती है कि आर्थिक खुशहाली और उपभोग के मामले में शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों से व्यापक रूप से आगे हैं। वृद्धि दरों की तुलना: रियल टर्म्स के ग्रामीण क्षेत्रों में MPCE की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 4.7% थी, जबकि इसी अवधि में शहरी क्षेत्रों में यह केवल 2.7% थी। राज्यवार प्रदर्शन की तुलना: सर्वेक्षण में पिछले वर्षों के दौरान ग्रामीण MPCE के संदर्भ में विभिन्न राज्यों के सापेक्ष प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया है। ग्रामीण भारत के लिए औसत MPCE 3,773 रुपये हैं। राज्यों का औसत राष्ट्रीय औसत से बेहतर सूचीबद्ध 18 प्रमुख राज्यों में से 10 का MPCE राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है। 5,924 रुपये की MPCE के साथ केवल सूची में शीर्ष पर है। क्षेत्रीय पैटर्न: सभी 5 दक्षिणी राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 5 उत्तर में पंजाब एवं हरियाणा और 3 पश्चिमी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान में MPCE राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये राज्य अधिक घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करते हैं, जिससे उनकी उच्च विकास दर में योगदान प्राप्त होता है। राष्ट्रीय औसत से नीचे रहे राज्य जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा का MPCE 3,000 रुपये से कम है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। राजस्थान, जो ग्रामीण MPCE में अच्छा प्रदर्शन करता रहा है, शहरी MPCE में औसत राष्ट्रीय औसत से नीचे है। शहरी भारत के लिए औसत MPCE 6,657 रुपये है। निचले स्तर के राज्य: मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में शहरी MPCE 5,000 रुपये से कम है, जो उन्हें शहरी उपभोग के मामले में निचले स्तर पर रखता है। औपचारिकरण का अभाव:
राज्यों में निम्न शहरी MPCE सीमित औपचारीकरण को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि उनके पास महत्वपूर्ण औद्योगिकरण और विकसित सेवा उद्योग का अभाव है। यह संयोजन उनकी शहरी आय और उपभोग के स्तर को प्रभावित करता है। तीव्र असमानता विभिन्न राज्यों के बीच MPCE में महत्वपूर्ण अंतर असमान ग्रामीण विकास को दर्शाता है, जिसमें कुछ राज्यों का प्रदर्शन अन्य की तुलना में काफ़ी बेहतर है। MPC में असमानता पिछड़े राज्यों में निम्न उपभोग और संभावित अंतर्निहित मुद्दों को दूर करने के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। ग्रामीण उपभोग पैटर्न को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। सरकारी नगद हस्तांतरण। सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर नगद हस्तांतरण जैसे कि PM किसान योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत नगद हस्तांतरण से ग्रामीण परिवारों की प्रभावी व्यय शक्ति में वृद्धि हुई है। शहरी प्रवासन और धन प्रेषण। शहरी प्रवासन अर्बन माइग्रेशन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में धन प्रेषण रेमिटेंस बढ़ा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग बढ़ रहा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में उपभोग कम हो रहा है। धन प्रेषण वह धन हस्तांतरण है जो प्रवासी व्यक्ति द्वारा गृह देश जिला ग्राम में रहने वाले अपने परिवारजनों और मित्रों को भेजा जाता है। ग्रामीण उपभोग पैटर्न से संबद्ध लगातार बनी रही चुनौतियाँ। कृषि पर आधारित मौसमी रोजगार। ग्रामीण आय व्यापक रूप से कृषि पर निर्भर है, जो मौसम कीटों के हमले और बाजार में उतार चढ़ाव जैसे विभिन्न विषयों के अधीन है। इससे ग्रामीण आय अस्थिर और अप्रत्याशित हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश रोजगार मौसमी प्रवृत्ति का होता है, जिसके कारण फसल कटाई के समय उच्च आय प्राप्त होती है, जबकि प्रति अवधि ऑफ सीजन में निम्न आय प्राप्त होती है। पर्यावरणीय एवं जलवायु संबंधी चुनौतियाँ। जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित मौसम पैटर्न, सूखा, बाढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में असंगत रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे कृषि उत्पादकता एवं आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऋण तक सीमित पहुँच। ग्रामीण परिवार तक सीमित पहुँच रखते हैं, हालांकि सूक्ष्म वित्त संस्थान और स्व सहायता समूह SHG ग्रामीण परिवारों को छोटे ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिससे वे आय उत्पादक गतिविधियों में निवेश करने या वस्तुओं की खरीद में सक्षम हो जाते हैं और इस प्रकार उपभोग में वृद्धि होती है। लेकिन कई ग्रामीण परिवारों के पास अभी भी अपर्याप्त संपार्श्विक ऋण, इतिहास की कमी और अपर्याप्त बैंकिंग अवसंरचना के कारण औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। इससे अनौपचारिक साहूकार पर निर्भरता बढ़ती है, जो उच्च ब्याज पर वसूलते हैं, जिससे ग्रामीण वित्त पर दबाव और बढ़ जाता है। उच्च मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं के मामले में क्रय शक्ति को प्रभावित करती है। उच्च मुद्रास्फीति प्रायः प्रयोज्य आय को कम कर देती है, जबकि स्थिर या निम्न मुद्रास्फीति उपभोग क्षमता को बढ़ा सकती है। ग्रामीण खुदरा मुद्रास्फीति अभी भी 5% से अधिक है मई 2024, जिससे ग्रामीण परिवारों का उपभोग व्यय कम हो रहा है। बचत संबंधी विरोधाभास। उच्च मुद्रास्फीति से उच्च बचत की स्थिति भी उत्पन्न होती है। उच्च बचत का अर्थ है कि परिवार त्वरित रूप से वस्तुओं और एवं सेवाओं पर व्यय करने के बजाय बचत के मद में अधिक आय आवंटित करते हैं, जो वर्तमान उपभोग स्तरों को कम कर सकता है। अपर्याप्त अवसंरचना। कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अपर्याप्त सड़क, परिवहन और संचार अवसंरचना का अभाव है, जिससे बाज़ारों और सेवाओं तक पहुंच सीमित हो जाती है। ग्रामीण उपभोग व्यय की वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है?
विपणन रणनीतियों का अनुकूल उपभोक्ता वस्तु संबंधी कंपनियों के लिए विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों में ग्रामीण शहरी उपभोग अंतर के विभिन्न स्तर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन्हें ग्रामीण शहरी उपभोग अंतर के भिन्न स्तरों वाले राज्यों के लिए अलग अलग रणनीतियाँ तैयार करने की आवश्यकता होती है। उच्च उपभोग अंतर वाले राज्य, जहां ग्रामीण उपभोग शहरी स्तर के निकट हैं, उच्च आय समूहों द्वारा पसंद किए जाने वाले जीवनशैली उत्पादों के लिए आकर्षक बाजार प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम ग्रामीण उपभोग रखने वाले राज्यों को ऐसी रणनीतियों की आवश्यकता है जो निम्न उपभोक्ता व्यय क्षमता के अनुरूप हों। प्रत्येक राज्य में विशिष्ट उपभोग पैटर्न, आर्थिक स्थिति और विशिष्ट उपभोक्ता प्राथमिकताओं को समझना बाजार पैठ के अनुकूल ऑप्टिमाइजिंग मार्केट पेनिट्रेशन, उपभोक्ता संलग्नता की वृद्धि और बिक्री क्षमताओं को अधिक करने के लिए आवश्यक है। संतुलित क्षेत्रीय विकास। ग्रामीण शहरी उपभोक्ता अंतर में कमी का श्रेय मुख्य रूप से संतुलित आर्थिक विकास के बजाय ग्रामीण भारत में सकारात्मक इकाइयों को दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लक्षित विशिष्ट सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों जैसे कि सब्सिडी, कल्याणकारी योजनाएं और नरेगा जैसे रोजगार गारंटी ने ग्रामीण आय एवं उपभोग के स्तर में प्रभावी रूप से वृद्धि की है। हालांकि यह सुधार अनिवार्य रूप से देश के सभी क्षेत्रों में समग्र संतुलित आर्थिक विकास को नहीं दर्शाता है। उपभोग के अंतर में आ रही कमी के बावजूद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आर्थिक विकास में असमानताएं मौजूद हो सकती हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिए लक्षित नीतियों की आवश्यकता है जो सभी क्षेत्रों में समान विकास को बढ़ावा दे। वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान अवसंरचना का विस्तार करना UPI, AEPS आदि के माध्यम से नकदी पर निर्भरता को कम करता है, सुविधा बढ़ाता है और लेन देन को प्रोत्साहित करता है, जिससे समग्र उपभोग में वृद्धि होती है। अवसंरचनात्मक विकास। ग्रामीण अवसंरचना जैसे सड़क, विद्युतीकरण और इंटरनेट कनेक्टिविटी, भारत नेट जैसी पहल के माध्यम में सुधार से बाजारों, सेवाओं और रोजगार के अवसरों तक आसानी से पहुंच की सुविधा मिलती है, जिससे आर्थिक गतिविधि एवं उपभोग को बढ़ावा मिलता है। वित्तीय समावेशन संबंधी नवाचार। ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप सूक्ष्म बीमा, सफल बीमा और बचत योजनाओं जैसे नवोन्मेषी वित्तीय उत्पादों को शुरू करने से प्रत्याशिता का निर्माण हो सकता है और उपभोग वस्तुओं में अधिक निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। ग्रामीण विकास संबंधित प्रमुख पहलें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NASP, सांसद आदर्श ग्राम योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन इत्यादि। तो ये रहा आज का वीडियो। नमस्कार। तो चलते हैं। नमस्कार। ठीक है।